बीजेपी पार्टी कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे. द जनरल इम्प्रेशन वन साइड सेज कि ये बहुत नेगेटिव है. It's anti-Muslim comment and things like that. It's targeted against Muslim. दूसरा कहते हैं कि this is a way to say कि हम कास्ट को एलिमिनेट करेंगे. कास्ट जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है, द डिविजन्स ऑफ कास्ट, ये हटेगा. तो दैट्स वाई हिंदू कम्युनिटी शुड गेट टुगेदर एंड नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ कास्ट. तो बटेंगे तो कटेंगे इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल. क्या इज़ इट पॉसिबल दैट हाँ हिंदू कम्युनिटी जो है एक हो जाए और कास्ट में कास्ट डाइवर्सिफिकेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड्स? मतलब एम एन श्रीनिवास ने कहा था कि जाति वो है जो जाति नहीं है. और मेरे ख्याल से कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाएगा या बहुत लिबरल भी होगा तो ये मान के चलेगा कास्ट को ख़त्म होने में कम से कम 1000 साल तो लग जाएंगे. Oh my God. पूरी तरह से. क्या होता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती हैं. जैसे दिल्ली में आप किसके साथ बैठी हैं इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी कास्ट क्या है. गांव में फ़र्क पड़ सकता है इस बात से. पर दिल्ली के व्यक्ति को जो पहली जनरेशन या दूसरी जनरेशन दिल्ली में है उसकी फैमिली शादी के टाइम पे चाहेगी कि लड़की या लड़का हमारी कास्ट का हो. तो कास्ट धीरे धीरे ख़त्म होती है. कास्ट और ऑक्यूपेशन का रिलेशन काफ़ी कमज़ोर हो गया है पिछले 100 साल में, आप कह सकते हैं, जिसको हम कास्ट डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं या कास्ट और ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ये भी कहते हैं. जैसे एक सिंपल बात है कि पहले ब्राह्मण लोग केवल पढ़ाते थे, अब वो हर तरह की नौकरी में, हर तरह के बिजनेस में है ना. ऐसा भी हो सकता है कि चमड़े का काम, जूते की कोई फैक्ट्री हो, दुकान हो, किसी ब्राह्मण व्यक्ति की हो तो एकदम अपनी कास्ट से अलग हो गया. फिर कोई जो वैश्य है, बनिया समाज का है, ज़रूरी नहीं है कि वो केवल बिजनेस ही करेगा, अच्छी नौकरी भी कर सकता है. बहुत सारे हमने देखा कि जैसे ट्विटर का सीईओ भी एक ऐसा व्यक्ति था जो उसी बैकग्राउंड से था. जैन समाज या ये जो ब्राह्मण क्या बोलते हैं वैश्य समाज है वहाँ से था. पढ़ाई लिखाई में आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे थिंकर्स जी. जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल हमारे हिंदी साहित्य में बड़े अच्छे थिंकर माने जाते हैं, वो अग्रवाल हैं, लेकिन एकेडमिकली कितना सुपीरियर हैं. ऐसे बहुत लोग होते हैं. तो कास्ट और ऑक्यूपेशन का जो कनेक्शन था वो काफ़ी कम हुआ है. कास्ट के ऑक्यूपेशन के साथ जो सोशल प्रेस्टीज अटैच थी वो भी चेंज हुई है. फॉर एग्जांपल, एक्टिंग करना पुराने समय में बहुत ख़राब प्रोफेशन माना जाता था. आज सबसे ज़्यादा सम्मान एक्टर्स का है और एक्टर बनने के लिए बड़ी बड़ी जातियों के लोग जान दिए हुए एकदम. तो एक स्टेटस, एक कास्ट का स्टेटस जो बहुत ख़राब था वो अचानक अच्छा हो गया. नाई का स्टेटस अच्छा नहीं है, पर जैसे ही आप सैलून बनाते हैं, आप हेयर स्टाइलर हो जाते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हो जाते हैं, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है. क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, हाँ, देवदासी सिस्टम होता. देवदासी They used to भी, हाँ. dance. तो हम देख रहे हैं कि एक तो कास्ट और ऑक्यूपेशन का जो सिस्टम था वो चेंज हो गया. कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑक्यूपेशन में हो सकता है. कास्ट के साथ जो रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट थी वो भी अब काफ़ी हद तक बदल रही है. तो चेंज हो रहा है. शादी के मामले में भी चेंजेस बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन हाँ बड़े शहरों में इंटरकास्ट मैरिजेस दिखती हैं. कोई रेयर फिनोमिना भी नहीं है. पर कितना होता होगा, मेरे ख्याल से रैंडम में गेस करूँ तो मेरे ख्याल से नहीं, बहुत 10% के आसपास होंगे जो इंटरकास्ट मैरिजेस होंगे. जी. आज से 100 साल बाद शायद ये 25% हो जाएंगी, 500 साल बाद शायद ये 50-60-70% और पॉलिटिकल पार्टीज जो कास्ट बेस्ड होती हैं, क्या ये खत्म उनको होंगी? कास्ट से मतलब नहीं है. वो कास्टिज्म एक अलग चीज़ है, कास्ट अलग चीज़ है. हम सोशियोलॉजी में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं. कास्ट एंड कास्टिज्म आर 2 डिफरेंट थिंग्स. जो कास्ट बेस्ड पे पॉलिटिक्स कर रहा है वो हो सकता है कास्ट की मान्यताओं को ना मानता हो. कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हो सकता है उसका कि तो वोट बैंक है, उसका नहीं, उसकी वोट बैंक भी वो एक इंटरेस्ट ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है. हाँ, वो रिचुअल ग्रुप नहीं है. नहीं. इसको मैं यूं कहूं कि राजपूत समाज को एक होने के लिए जो लोग नेतृत्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो वर्ण व्यवस्था में राजपूतों के लिए जो गुण माने गए हैं उनसे भरे होंगे या अपने जीवन में उसका बहुत इस्तेमाल करते होंगे. अच्छा, ओके. बल्कि पॉलिटिक्स में बेसिक पर्पस है कि सारे राजपूत एक हों ताकि वोट बैंक बने. और ज़रूरत पड़ने पर इलेक्शन जीतने के लिए राजपूत हो सकता है कि साथ में दलितों को मिला लें.
ओके. सोशल फिलोसफी में कभी नहीं मिलाएंगे, पर पॉलिटिकल कंपोजिशन ऐसा हो सकता है कि साथ में मिलकर काम करना पड़े. इसलिए पॉलिटिकल कास्टिज्म हैज ऑलमोस्ट नथिंग टू डू विद द सोशल कास्टिज्म. ओके, आई गॉट इट. तो कास्टिज्म चलेगा जब तक दूसरे. देखिए, डेमोक्रेसी में एक प्रिंसिपल ये है कि हर इंडिविजुअल अपने विवेक से वोट डालेगा. ये एक किताबी बात है. प्रैक्टिकली क्या होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप. प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप कैसे बनते हैं? वो या तो बनते हैं एथनिसिटी के बेस पे, या बनते हैं इकोनॉमिक बेसिस पे. पुराने समाजों में जनरली ऐसी ग्रुपिंग्स होती हैं एथनिसिटी के बेस पे, कास्ट, रिलीजन. तो रिलीजन एक वोट बैंक है, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे का पर्पस क्या है कि हमारा जो मेजर वोट बैंक है वो बटे नहीं. हम रिलीजन की लाइन पे. इट इज नॉट अ नलिफिकेशन ऑफ कास्ट, ये नहीं है. सेकंड मीनिंग हो सकता है वो भी दिमाग में हो, लेकिन प्राइमरी मीनिंग इलेक्शन से कुछ दिन पहले तो वही हो सकता है ना. सेकेंडरी मीनिंग लॉन्ग टर्म में शायद वो हो तो हो. ऐसे ही जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसके लिए कास्ट वोट बैंक है, एससी पॉलिटिक्स है तो कास्ट वोट बैंक है. तो सभी पार्टीज ने अपने अपने एथनिक वोट बैंक से इकट्ठे कर लिए. डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली जो वोट बैंक बनता है वो बनता है डेवलपमेंट के इश्यूज पे, गरीबी के इश्यू पे, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे. तो मेरे ख्याल से नॉर्वे जैसे देशों में वोट बैंक बनता होगा इस बात पे कि कौन कितनी डाइवर्सिटी देगा, कौन कितनी अच्छी एजुकेशन देगा. डेमोक्रेटिक पार्टी जब पावर में होगी अमेरिका में तो आपको इश्यूज जेवर नजर आएंगे. रिपब्लिकन्स को पावर में आने के लिए अमेरिकन्स को याद दिलाना पड़ेगा कि तुम खत्म होने वाले हो एंड वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. फियर. और फियर से अच्छा कुछ तरीका नहीं है बेचने का सामान अपना. तो इसमें भी तो ये हो रहा है कि फियर, जनरल कैटेगरी में फियर जो है दैट इज गिविंग द एनर्जी अगेंस्ट दीज गाइडलाइंस. परसुएशन की जो साइकोलॉजी है, मार्केटिंग भी उसका एक पार्ट है. उसका पहला प्रिंसिपल है, अगर किसी को कन्विंस करना है तो दो चीज़ों पर जाना है. पहला इमोशन पे जाना है, इमोशंस में फियर पे जाना है. यू हैव टू मेक पीपल अफ्रेड, देन दे विल लिसन टू यू एंड देन दे विल इजीली फॉलो यू. बिकॉज ये आपने इतने सारे प्रधानमंत्रियों को देखा हुआ है. डू यू थिंक दैट एनी प्राइम मिनिस्टर वाज माइनस अ कास्ट बायस who wanted to just work for the country and did not think of a caste element in it? Is it possible for any prime minister? नहीं, कास्ट बायस का मतलब अगर आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कह रही तो मैं उसको कास्ट बायस नहीं मानूंगा. Bias, positive या negative, whatever. नहीं, बायस इज ऑलवेज नेगेटिव. बायस का मतलब है कि मैं अपनी कास्ट को लेके बहुत अहंकार का भाव रखता हूँ, बाकियों को नीचा मानता हूँ. Okay. पर जैसे अगर मुझे लगता है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन शिक्षा में, व्यवसाय में कम है, उन्हें मौका मिलना चाहिए, अगर आप इसको बायस मान रही हैं तो अलग व्याख्या है. मैं इसको बायस नहीं मानूंगा, मैं इसको सेंसिटिविटी मानूंगा. ठीक है. सो देयर हैव बीन सम प्राइम मिनिस्टर्स हु वर नॉट हैविंग कास्ट बायस बट हैड कास्ट सेंसिटिविटी. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू. मुझे ऐसा एग्जांपल ध्यान आ रहा है कास्ट बायस उनके मन में रही हो. सेंसिटिव थे, इसलिए संविधान का जो पहला संशोधन हुआ 1951 में, चंपकम दुराईराजन केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को खारिज कर दिया तमिलनाडु का, उसके खिलाफ हुआ. 9 शेड्यूल बनाई और आर्टिकल 15(3) उसमें इंट्रोड्यूस किया, 15(4) इंट्रोड्यूस किया. तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करना इज नॉट बायस. क्योंकि बीजेपी के कई लोग कहते हैं दैट ही वाज, आई मीन उनको पंडित जी कहते हैं. ये भी मैंने देखा है कि किसी को उनके कास्ट के हिसाब से अगर आप किसी को कह रहे हैं तो यू आर ऑटोमेटिकली एडमिटिंग. सबकॉन्शियस लेवल. मुझे ये बात आज से 5 साल पहले समझ में आई है, 7 साल पहले. पंडित जवाहरलाल नेहरू हम बोलते ही आमतौर पे. 7-8 साल पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट मैंने पढ़ी, हमारे मित्र ही हैं, जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने कहा कि कभी आपने किसी और जाति के नाम से पहले उसका सरनेम सुना है, कास्ट नेम सुना है? नहीं सुना. हमने कब कहा वैश्य बनारसी दास गुप्त आ रहे हैं? हम तो नहीं कहते ऐसा. कहीं कहीं ठाकुर हो जाता है, चल जाता है कि ठाकुर XYZ आ रहे हैं. लेकिन जो निम्न जाति हैं उनका नाम तो अपमान पैदा करता है, सम्मान पैदा नहीं करता है. किसी जाति का नाम सम्मान पैदा करे इसलिए आप उसके नाम से पहले जाति के नाम बोलें, ये भी तो काइंड ऑफ कास्टिज्म है सबकॉन्शियस लेवल पे. और मुझे पहली बार समझ में है कि ये भी तो एक एंगल है सोचने का. उसके बाद से मैं नेहरू जी का नाम जब भी बोलता हूँ मैं श्री जवाहरलाल नेहरू बोलना पसंद करता हूँ, मैं पंडित नेहरू बोलने से बचता हूँ.
मतलब कहीं मुँह से निकल जाए अलग बात है, लेकिन 100 में से 99 बार मैं मिस्टर नेहरू या श्री नेहरू बोलता हूँ, पंडित नेहरू नहीं बोलता हूँ। जी, इसीलिए आई कांट अंडरस्टैंड जब मिस्टर सुरजेवाला सेड कि वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, जैसे कि इट्स बाय फ्रीक ऑफ बर्थ दैट ही इज अ जनेऊधारी ब्राह्मण। उन्होंने कुछ किया नहीं है टू बिकम अ जनेऊधारी ब्राह्मण। सो आई जस्ट फील दैट व्हाई यू गिविंग इट जैसे कि उन कोई खिताब है। इट इज नॉट। जनेऊ पहनना पर्सनल चॉइस है, अगर कोई पहनता है तो पहने, उसमें हमें क्या परेशानी है? born into it. हाँ ठीक है, He's not he didn't do anything to achieve it. yes. तो आप उसको एक why do you do it like it's a उपलब्धि? नहीं, It's मैंने not. सेंटेंस सुना नहीं जिसने भी कहा, पर कोई बहुत सुरजेवाला जी ने एक बार कहा था, जब of course he said it as a defense mechanism, क्योंकि किसी ने कहा कि he is not a ब्राह्मण और he is not a हिंदू, तो उन्होंने कहा हिंदू क्या है, वो तो शिव भक्त है, वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है। मैं तो मानता हूँ सब पर्सनल चॉइसेस के मामले, इन पर हमें पब्लिक डिस्कोर्स में लाना सो आई थिंक नो, बट ये पब्लिक डिस्कोर्स की बात हो गई है, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री पर भी ये कहा जाता है that he is an OBC and that is why the BJP has become an OBC party. फिर वो कहा जाता है कि योगी जी जो हैं वो ठाकुर हैं, इसीलिए सबके कास्ट को लेकर हो जाए। देवेंद्र फडणवीस, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली टीवी डिबेट पर एक बार मैं बैठी थी जहाँ किसी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस कैन नेवर बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों को 1.25% कहते हैं। मतलब उनके नंबर्स कम हैं, सो लेकिन उनके अगेंस्ट किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वर्ण जाति को कहा। अगर वही बात शेड्यूल कास्ट के लिए कहा जाता, इट वुड हैव बीन अ बिग थिंग कि आप नहीं कह सकते हैं। एंकर्स गेट इनटू ट्रबल, क्योंकि कभी कभी निकल आता है मुंह से, किसी के लिए जी कहा, दूसरे के लिए जी नहीं कहा। शर्मा जी वर्मा जी ऑटोमेटिकली जी हो जाते हैं, यादव को शायद पूरा नाम ना दिया, पूरा नाम देते हैं, जी नहीं लगाया जाता। सेम वे मुस्लिम्स के लिए है, तो ये वही कि सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस लेवल है, तो वही। तो वहां पर क्या होता है कि वो मुंह से निकल जाते हैं, लाइव टेलीकास्ट पे निकल जाता है। सॉरी बोल दीजिए, जैसी कोई टोके, और क्या, सॉरी कितना प्यारा शब्द है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है और किसी ने टोका और उन्हें समझ में भी आ रहा है, तो सॉरी बोल दीजिए। But the point now is that सॉरी बोलने से तो चलेगा नहीं ना, अगर ये गाइडलाइंस आ जाएंगी। गाइडलाइंस पे तो जो मतलब राइट ऑब्जेक्शंस हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट तो बात करेगा ही करेगा। उससे पहले सरकार भी अगर एक इंटरनल कमेटी बना के फिर से विचार कर ले और जो इनकंसिस्टेंसीज है ठीक कर लें उसको। लेकिन अदरवाइज ये रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं, केवल 2-3 जगह बाकी में थोड़ा सा बदलाव शायद करना पड़े, अदरवाइज तो बहुत प्रोग्रेसिव है, अच्छे। सो इन कंक्लूजन शुड आई से that more consultations need to be held for people of different communities, castes, before finalizing the document. Yes. There is a need to relook. Yes.